सोचिए, आपकी असली तस्वीर को किसी ने उठा लिया, उस पर एआई की तकनीक लगाई गई और पूरी दुनिया के सामने आपको एक अश्लील मॉडल के रूप में पेश कर दिया, बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपके जानकारी के। यही हुआ आसाम की एक साधारण सी लड़की अर्चिता पुखान के साथ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर तिनसुकिया, असम से। एक लड़की जो कभी एक आम जिंदगी जी रही थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक नाम तेजी से वायरल हुआ, बेबी डॉल आर्ची। इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें थी ग्लैमरस, बोल्ड और इतनी प्रोफेशनल कि कोई भी कहे ये तो कोई बड़ा मॉडल या एडल्ट स्टार होगी। एक तस्वीर तो ऐसी थी जिसमें वो अमेरिकी एडल्ट स्टार केंद्रा लस्ट के साथ खड़ी दिख रही थी। लोगों ने आंखें मल ली, ये इंडिया की लड़की केंद्रा लस्ट के साथ, इंडिया में इतनी बोल्ड, इतनी हॉट। सोशल मीडिया जल उठा, लाखों लोग उस अकाउंट को फॉलो करने लगे, रील्स वायरल होने लगी, मीम्स बनने लगी। लेकिन असल अर्चिता पुखान उस वक्त अपने घर पर बैठी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो लड़की, वो बेबी डॉल आर्ची वो थी ही नहीं। अर्चिता ने न कभी ऐसा कोई फोटोशूट किया, न कभी केंद्रा लस्ट से मिली थी और न ही उसका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट था। लेकिन लाखों लोग उसकी तस्वीरों पर कमेंट कर रहे थे, उसे बदनाम कर रहे थे और कुछ लोग तो उसकी पहचान पर भी सवाल उठा रहे थे। अर्चिता की ज़िंदगी एकदम हिल गई। वो इंसान जिसे खुद को बचाने में 6 साल लगे, आज फिर एक बार इंटरनेट की अदालत में खड़ा कर दिया गया। क्या आप जानते हैं, अर्चिता खुद एक ट्रैफिकिंग सर्वाइवर है। उसने 6 साल तक दिल्ली के जीबी रोड में ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति में बिताए, किसी की मजबूरी, किसी की गुलामी बनकर। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने खुद को बचाया। 25 लाख की कीमत चुकाकर वो बाहर निकली और सिर्फ खुद को नहीं बल्कि 8 और लड़कियों को भी इस नर्क से बाहर निकाला। इतनी बहादुर लड़की को आज फिर से समाज ने नीचा दिखाया, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। लेकिन फिर अर्चिता ने चुप रहने का फैसला नहीं किया। उसने सीधे साइबर पुलिस को रिपोर्ट की। डिब्रूगढ़ पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो मामला सिर्फ इंस्टाग्राम के फेक रील्स या एआई फोटोज का नहीं, बल्कि ये पूरा एक प्लान, टेक्निकल और कमाई वाला सिस्टम था। यह सब किया गया था प्रतिम बोरा नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा, जो कोई और नहीं, अर्चिता का एक्स बॉयफ्रेंड था। सोचिए कितनी गंभीर बात है। अर्चिता का एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ ऐसा करेगा, ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं होगा। प्रतिम बोरा एक टेक सेवी लड़का था। उसे एआई टूल्स की अच्छी खासी जानकारी थी। उसने अर्चिता की पुरानी पर्सनल तस्वीरें ली, कुछ फेसबुक की, कुछ व्हाट्सएप की। फिर इन तस्वीरों को एआई इमेज जनरेटर से, जैसे मिड जर्नी, डिजायर एआई और स्टेबल डिफ्यूजन से मैनिपुलेट किया। उसने डीप फेक न्यूड इमेजेस बनाई जिसमें अर्चिता के चेहरे पर किसी और का बॉडी डाला गया। फिर उसने एक फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बेबी डॉल आर्ची के नाम से अपलोड कर दिया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने इस कंटेंट से पैसे कमाने के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म भी बनाया। और सोचिए, लाखों लोगों ने अर्चिता के फेक फ़ोटोज़ को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बाई किया। देखिए दुनिया भी कितनी नीचे गिर चुकी है, इसका कोई कहना नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। और लोग जुड़ते गए। किसी को क्या पता कि ये लड़की असली ही नहीं है। कहते हैं ना, झूठ तेज़ी से फैलता है और सच धीरे धीरे आता है। कुछ ही हफ्तों में प्रतिम बोरा ने इस झूठे प्रोफाइल से करीब 10 लाख रुपए कमा लिए और अर्चिता को बदनाम करने का सेटिस्फेक्शन अलग मिला उसे। उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि समाज तक के बातें फैल गई। देखा, ये वही अर्चिता है, बेबी डॉल बन गई है आजकल। लेकिन एक लड़की जिसने वेश्यावृत्ति जैसे नरक से बाहर निकलकर दोबारा अपनी पहचान बनाई, वो इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। अर्चिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। साइबर क्राइम पुलिस ने जब सारी डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक की तो पता चला कि आईपी एड्रेस, सारे अपलोड्स और सारे एडिट्स सब प्रतिम के ही सिस्टम से हो रहे थे। 12 जुलाई 2025 को डिब्रूगढ़ पुलिस ने प्रतिम बोरा को गिरफ्तार कर लिया। अब वो सलाखों के पीछे है और उस पर लगे हैं सीरियस चार्जेज: साइबर डिफेमेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट, रिवेंज पोर्न, एआई डीपफेक क्रिएशन अंडर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस। अब सोशल मीडिया और मीडिया में एक नया सवाल उठ रहा है, क्या अब एआई इतना खतरनाक हो चुका है कि आपकी पहचान भी आपकी नहीं है? आज डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक आम इंसान यह नहीं समझ सकता कि जो वीडियो का फ़ोटो वो देख रहा है वो असली है या नकली।
अगर प्रतिम बुरा को टेक्निकल नॉलेज है तो ऐसे हजारों लोग होंगे जो किसी भी लड़की, किसी भी आदमी की पहचान को चुरा सकते हैं और उसे अश्लीलता में बदल सकते हैं। और तब जब सब कुछ वायरल हो चुका होगा तब असली इंसान को साबित करना पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये कैसा सिस्टम है सोचिए। क्या आपने कभी किसी की तस्वीर को शेयर करते समय सोचा है कि वो सच में उसका है भी या नहीं? हम ऐसे युग में हैं जहाँ क्लिक एक हथियार बन चुका है। अर्चिता पुखान जैसी हजारों लड़कियां आज भी साइबर ब्लैकमेलिंग और डीप फेक धमकियों का शिकार हो रही हैं, लेकिन अंतर है किसी ने आवाज़ उठाई, किसी ने नहीं। अर्चिता ने आवाज़ उठाई और यही उसे बाकियों से अलग बनाता है। आज वो सिर्फ एक ट्रैफिकिंग सर्वाइवर नहीं बल्कि एक साइबर वॉरियर है और आज ज़रूरत है उस बात को फैलाने की, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो अपनी पहचान को बचाना चाहता है। आप भी चाहते हैं कि एआई के ज़माने में आपकी पहचान सुरक्षित हो तो इस वीडियो को शेयर करो। आपकी एक शेयर एक लड़की को हिम्मत दे सकती है। और याद रखिए, असली लड़ाई असली पहचान की है। तो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।